बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है, छोटा सा एक क्लिप है एक क्वेश्चन के ऊपर। ITA हमारा जो PRC 4 है उसके एक टॉपिक पर, जो कि हमारा चैप्टर 4 है, अक्रूवल और प्रीपेमेंट्स वन। उसका एक टॉपिक है। क्लास के बाद भी बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। ये हमारा जो खास तौर पे अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो हमारा PRC 4 है, इसका जो दो मेन डिफिकल्ट टॉपिक जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लगते हैं वो हमारा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 अक्रूवल प्रीपेमेंट्स और बैड डेट वगैरह वाला है। इसके अंदर उनको काफी परेशानी फेस करनी होती है। तो लिहाजा मैं देख रहा था स्टूडेंट आते हैं मेरे पास समझने के लिए, तो उन्होंने शॉर्टकट्स निकाले हुए हैं। एक्चुअली उनको कंसेप्ट का या स्टोरी उतनी क्लियर नहीं होती उसके पीछे कि हो क्या रहा है। उनको जस्ट इतना पता है कि अगर हम ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे लिख दें एंड देन इसकी ये ट्रांजैक्शन एक लेजर के अंदर होती है और उसके बाद उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। तो लिहाजा चैप्टर 4 का जो हमारा एक एमसीक्यूज है, चैप्टर 4 का पहला एमसीक्यूज थोड़ा सा एक बड़ी गुड एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए कि एक्चुअली चीजें वर्क कैसे कर रही होती है। मतलब एक जब भी कोई क्वेश्चन आना बेटा, तो उसकी एक स्टोरी डेवलप किया करें, एक कॉमन सेंस डेवलप किया करें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया करें और उसके मुताबिक फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश क्या करेंगे, इसके पीछे हुआ क्या होगा, असल वो चीज है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया जो है वो आपको इसमें दूंगा। यहाँ पे एक बिल्कुल हमारे सामने बेसिक सा क्वेश्चन मौजूद है जिसमें वो कुछ बताता है अक्रूवल और प्री पेमेंट्स के बारे में कि एक रेंटल बिजनेस है, मतलब कोई भी बिल्डिंग है जो रेंट के ऊपर दी गई है। 31 2018 जो है वो हमारा ईयर एंड है और सायरा जो है वो बेसिकली ऑनर है बिजनेस के, और इसने ड्यूरिंग द ईयर टोटल कैश जो रिसीव किया है वो 50800 का किया है। ठीक है, रेंटल इनकम की मद के अंदर। लेकिन ये सारी इनकम नहीं है। क्यों? हम अक्रूवल और प्री पेमेंट्स में ये चीज पढ़ चुके हैं कि हर कैश अक्रूड अकाउंटिंग जब हम जाते हैं तो वहां पे इनकम या एक्सपेंस कैश की मूवमेंट के ऊपर नहीं होते, बल्कि इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो एक्चुअली हमने अर्न किए हैं या इनकर किए हैं कि नहीं किए। ठीक है, कैश की मूवमेंट उसमें मैटर नहीं कर रही होती, खासतौर पे क्योंकि ये वहां पे ज्यादा फॉलो होती है जहां पे बिजनेसेस के अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो। ओके, तो लिहाजा यहाँ पे उसके इनकम आई, द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एंड यूज इन एरियर वर एज फॉलोस। अब यहाँ पे हमें 2017 31 दिसंबर 2017 और 31 दिसंबर 2018 के क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। तो जो हमारा कंसर्न पीरियड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने हर क्वेश्चन में ये लाजमी आइडेंटिफाई करना है या एनालाइज करना है कि हमारा पीरियड एंड क्या है या हमारा क्लोजिंग पीरियड क्या है जिसकी वो हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो लिहाजा इंफॉर्मेशन ज्यादा भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन एक्सेस भी दे सकता है वो। तो लिहाजा हमें जस्ट अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के साथ वर्किंग करनी है, हमें एक्सेस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देना होता है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 31 दिसंबर 2017 और 31 दिसंबर, ये यहाँ पे 31 है, इसके साथ 3 इधर हमारा मेरा कॉपी पेस्ट का इशू है। तो 31 दिसंबर 2018 की इंफॉर्मेशन मौजूद है। आइए जरा हम इनको देखते हैं। वो कहता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये 2018 का ओपनिंग है, ये 2018 का क्लोजिंग है। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस जो हमारा है, एडवांस रेंट जिसको हम कहते हैं, इसका अगर हम दूसरा नाम देखें तो ये हमारी अनअर्न्ड इनकम होती है। मतलब ये पैसे हमने ले लिए, अभी तक सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड नहीं किए, तो मतलब पैसे हमारे पास आ गए, ठीक है, लेकिन सर्विस या गुड्स हमने प्रोवाइड नहीं की, तो मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम की नेचर क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी की नेचर होती है हमेशा, और बैलेंस शीट आइटम होता है। जबकि दूसरे नंबर पे रेंट ड्यू इन एरियर्स, जो कि हमारे पास 1700 ओपनिंग है और 2500 जो है वो क्लोजिंग है। इसका मतलब ये है कि ये रेंट हमने अर्न तो कर लिया है, मतलब हमने गुड्स या सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन अभी तक हमने उसके अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव नहीं की। तो लिहाजा फ्यूचर में हमें पेमेंट आनी है, फ्यूचर में हमें बेनिफिट आने हैं इस चीज से। तो ये हमारा जो होता है वो एसेट होता है बैलेंस शीट आइटम। तो ठीक है, हमने एसेट और लाइबिलिटी दोनों अकाउंट्स जो है वो एनालाइज कर ली। अब एक तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि भाई सिंगल अकाउंट सिस्टम पे चला जाए। इधर ब्रॉड डाउन जो है वो हमारा लाइबिलिटी का आएगा, जो कि हमारा रेंट इन एडवांस है, ओपनिंग 3000 है और क्लोजिंग जो है वो हमारा 4000 है। और इस साइड पे हमारा एसेट का आएगा, जो कि क्या कहते हैं, हमारी एरियर्स के अंदर जिनकी पेमेंट ड्यू है, हमारी जो एरियर इनकम है या हमारा जो रिसीवेबल है। तो ओपनिंग जो है वो 1700 है एंड क्लोजिंग जो है वो 2500। और सिंपल सी बात है कि टोटल कैश जो रिसीव हुआ है, कैश की एंट्री करो, कैश डेबिट, और ये वाला लेजर जो हमारा इनकम का लेजर होता है उसको क्रेडिट कर दें, तो हमारा जो है वो 50800, और हमारा इस साइड पे जो बैलेंसिंग निकल आएगी फिगर वो हमारी यहाँ पे 5060
600 जो है वो हमारा निकल आएगा, जो भी हमारा बैलेंस शीट बन रहा होगा। तो ये एक बड़ा क्या कहते हैं नुस्खा सा मौजूद है, मतलब एक बिल्कुल शॉर्टकट सा तरीका है जिसके ऊपर हम नॉर्मली अमल कर रहे होते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट तो ठीक है, लेकिन ये तब तक ठीक है जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है या ये क्यों हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा ना ब्रेक करके करने की कोशिश करते हैं। मैं एक मिनट कैलकुलेटर ओपन कर लूं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहाँ पे हम जरा देखते हैं 3000 प्लस 50800 प्लस 2500, ये हो गया 56300, माइनस करते हैं ये साइड 1700, माइनस करते हैं 4000, तो हमारा 5060 जो है वो आंसर निकला। तो ये एक बिल्कुल शॉर्ट सा झटका सा तरीका है, ये बिल्कुल ठीक है। और आइडियली आपको यही इसी तरीके की ही अप्रोच लेके चलनी है, इसी के जरिए करना है। एंड क्वेश्चन अगर आप फाइनल एग्जाम में कर रहे हैं तो आपने यही तरीका अडॉप्ट करना है, क्योंकि वहां पे हमारे पास टाइम नहीं होना। लेकिन बहरहाल अभी क्योंकि टाइम है तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम थोड़ा सा इसके पीछे स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली हुआ क्या होगा। तो बेटा बेसिकली इस ट्रांजेक्शन के अंदर 3 लेजर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो हमें तीनों लेजर्स ओपन कर लेने। सबसे पहले हम 3 लेजर ओपन कर लेने हैं। नंबर 1 हमारा लेजर होगा जो अनअर्न्ड इनकम का होगा, मतलब ये हमारा वो लेजर है जिसमें हमने पेमेंट तो एडवांस में ले ली है, लेकिन अभी तक हमने सर्विसेज नहीं दी। मतलब पिछले साल की हमने या इस साल में हमने जो पेमेंट हमने एडवांस ले ली है उसके बदले में अभी तक सर्विसेज नहीं दी, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है। उसकी नेचर क्या होगी, क्रेडिट नेचर होगी, लाइबिलिटी नेचर होगी, तो उसका ब्रॉड डाउन साइड होगा। और दूसरा लेजर जो इफेक्ट हो रहा होगा वो हमारा होगा अक्रूड इनकम का। अक्रूड इनकम राइटिंग जो है वो मेरी थोड़ी सी एक्सक्यूज करें, मैं ज्यादा सिस्टम पे नहीं करता, मैं दूसरा सिस्टम यूज करता हूँ, ये टैब यूज करता हूँ। ओके, तो ये अक्रूड इनकम क्या होती है कि हमने इनकम तो अर्न कर ली लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आनी, रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल हमारा क्या होता है, हमेशा एसेट होता है, तो साइड पे आएगा। और कैरी डाउन जो है वो इस साइड पे है, इसका कैरी डाउन इस साइड पे है। और तीसरा हमारा जो अकाउंट इफेक्ट हो रहा होता है वो हमारा इनकम का अकाउंट है, इनकम का लेजर होगा जो कि इफेक्ट हो रहा होगा। और इनकम के लेजर की हमें नेचर पता है कि सबसे पहले तो ये इनकम स्टेटमेंट आइटम है जिसके ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होते, लेकिन ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है। क्रेडिट नेचर इनकम, 5 एलिमेंट में से इनकम का जो एलिमेंट है वो उसकी नेचर क्रेडिट होती है, तो इसमें जो हमारी ड्यूरिंग द पीरियड इनकम होगी वो क्रेडिट साइड पे आ रही है। ठीक है, ओके। तीनों लेजर ओपन करने के बाद अब हमने थोड़ा सा ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना है। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना है, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब जो हमारी अनअर्न्ड इनकम है ओपनिंग 3000 है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो एरियर में है, मतलब जो रिसीवेबल है हमारा ओपनिंग वो, ओके। ये हमारा साल शुरू हो गया है, ठीक है। अब हम साल की शुरू की डेट पे खड़े हैं, ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। अब हमने पूरा साल काम करना है, हमने कैश लेने हैं और एंड पे क्लोजिंग होना है। अब हम एक स्टोरी समझते हैं, हुआ क्या होगा। तो साल शुरू हुआ होगा, हमने लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए होंगे कि हमारा रेंट दो। तो जिन लोगों ने हमें एडवांस में रेंट दिया हुआ होगा, जो हमारा एडवांस में रेंट है, जो हमारी लाइबिलिटी है, वो क्या हमें पैसे देंगे या कहेंगे कि यार हमारा जो पहला रेंट है उसको सेटल करो। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जो हमने एडवांस लिया हुआ लोगों से उसको इनकम बनाए। वो हमारी क्या है, अभी तक लाइबिलिटी है, हम उसको इनकम बनाएंगे। क्यों, वो लोग हमें पैसे नहीं देंगे, क्या कहेंगे कि भाई देखो जो आपने सेटल, पहले हमारा जो आपको एडवांस मिला हुआ है उसको सेटल करो। तो लिहाजा पहले 3000 को हमें खत्म कराएंगे। तो जो हमारी पहली एंट्री पास होगी वो क्या होगी, अनअर्न्ड इनकम डेबिट होगी 3000 से, और हमारी जो इनकम होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी ना, जब हमने 2 महीने 3 महीने वो रेंट, जाहिर सी बात है ना, जितना टाइम उन्होंने एडवांस दिया होगा तब तक तो वो पेमेंट नहीं करेंगे हमें। वो गुजरने के बाद ये हमारी, जब हम इनकम कमा लेंगे, अब हम उनसे मजीद पैसे मांग सकते हैं। ठीक है, अच्छा। पहला काम तो हमारा यहाँ पे होगा, ये हमारी पहली एंट्री होगी और हम इस एंट्री को पोस्ट कर देते हैं। एक इफेक्ट जा रहा है इनकम में, किस नेचर से, अनअर्न्ड इनकम के नाम से, कितना, 3000। और दूसरा हमारा ये खत्म हो रहा है, अनअर्न्ड इनकम हमारी डेबिट हो रही है इनकम की वजह से, इनकम बन जाने की वजह से, कितने से, 3000। मामला सेटल हो गया, जिनसे हमने एडवांस लिया हुआ था उनके साथ हमारा मामला जो है वो अब सेटल हो चुका है। अब अगली स्टोरी होगी, अब अगली स्टोरी क्या होगी कि हम सबसे पहले वो पैसे खड़े करेंगे जिनको हम सर्विस तो दे चुके हैं, अभी तक पैसे नहीं दिए उन्होंने हमें। सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, ये जो 1700 रुपया लोगों से हमने लेना था ये मांगेंगे ना कि भाई जो 1700 रुपए आपने पिछले हमें देने हैं वो हमें दो।
ये हमारी इनकम पिछले साल की थी, हमने पिछले साल में इसकी इनकम रिकॉर्ड कर चुके होंगे, इस साल पहले तो हमने ये मामला क्लियर करना है ना। तो हमने टोटल कैश ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया 50800, ठीक है, हम यहाँ पे ये भी लिख लेते 50800 हमारा टोटल कैश है। इसके अंदर से सबसे पहला 1700 हम अपना निकालेंगे कि जिसकी इनकम पिछले साल हम दे चुके थे, जो एडवांस था। पहले हम क्या करेंगे, अपना 1700 वो निकालेंगे। इसकी 1700 की एंट्री क्या करेंगे, कैश हम ले रहे होंगे, कैश डेबिट हो जाएगा 1700 से, और क्रेडिट क्या होगा, अक्रूड इनकम हमारी क्रेडिट हो, जो हमने अपना एसेट लिखा हुआ है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1700 से। तो लिहाजा इसका इफेक्ट कहां पे जाएगा, एक तो यहां पे जाएगा कैश के साथ क्या 1700 का, और दूसरा इसका चला जाएगा कैश के लेजर के अंदर, जो कि हमारी कंसर्न है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ 50800 में से तो 1700 पहले ये वाला ठीक हो गया। अब बाकी पीछे बच गया उसकी स्टोरी। अब हमने आ जाना है क्लोजिंग के ऊपर। जब हम क्लोजिंग के ऊपर आ गए तो यहाँ पे हमने देखा कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, 4000 एक ऐसा रेंट है जो हमने एडवांस में रिसीव किया है। मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस तो है, लेकिन जरा इसकी पीछे स्टोरी सुने कि हमारा ये जो 50800 है, इसके अंदर 4000 ऐसा है जो हमने एडवांस में लिया है, लेकिन वो हमारी इनकम नहीं है। तो जो हम एडवांस में पैसे ले लेते हैं और हमने अभी अर्न नहीं किए होते, तो उसे क्या कहते हैं, अनअर्न्ड इनकम। इसकी क्या एंट्री होगी कि भाई कैश तो हमने 4000 ले लिया है, लेकिन हमारी इनकम नहीं है, तो क्रेडिट क्या होगी, हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, किससे, अनअर्न्ड इनकम 4000 से हमारी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब इसको पोस्ट कर देते हैं, कैश वाला लेजर कैश में चला जाएगा, अनअर्न्ड इनकम जो है वो हमारी क्रेडिट कर देते हैं और लिखेंगे कैश फोर्थ। ठीक हो गया। ये स्टोरी हमने एक इसकी समझ ली कि ये क्लोजिंग बैलेंस। दूसरा क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 2500 है। ये क्या है, ये हमारे पास है रेंट ड्यू इन एरियर्स। मतलब ये 2500 वो है जिसकी हमने लोगों को सर्विसेज दे दी हैं, अभी तक पैसे नहीं आए। मतलब इनकम हमने अर्न कर चुके हैं, इनकम हमें रिकॉर्ड करनी है, लेकिन अभी तक इसके पैसे नहीं आए। अच्छा, उससे पहले हमने ये जो 4000 एडवांस का लिया है वो भी इसी के अंदर शामिल था, इसको भी इसमें। ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं उसी स्टोरी के ऊपर कि जो हमारा 2500 था, ये 2500 वो है जो हमने अर्न कर लिया, मतलब हमारी इनकम बढ़ गई है। तो अगली एंट्री पे चलते हैं, एंट्री नंबर 4 पे। हमारी इनकम बढ़ गई है, इनकम हमने अर्न कर ली है। कितने से इनकम बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि इनकम की नेचर जो है वो क्रेडिट है। किस अमाउंट से, 2500। 2500 से इनकम तो हो गई क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, क्या कैश आया है, नहीं, कैश अभी तक नहीं आया। तो कैश फिर क्या हम डेबिट करेंगे, रिसीवेबल या अपनी अन अक्रूड इनकम जो है वो डेबिट कर, अक्रूड इनकम हमारी डेबिट हो जाएगी कितने से, 2500। ठीक हो गया। अब हम इनको पोस्ट कर देते हैं, इनकम के नेचर के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अक्रूड इनकम। इनकम तो हमने अर्न कर ली है, अक्रूड इनकम और अमाउंट 2500। और हमारी जो अक्रूड इनकम होगी इसके अंदर भी इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड पे। ठीक है। इसमें इधर हम रेफरेंस लेजर देंगे, कितना इनकम का देंगे, और अमाउंट लिखेंगे 500। ठीक हो गया, समझ आ गई यहां तक, क्लियर है, होपफुली ये क्लियर होगी स्टोरी आपकी। अब इसके अलावा हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं। ठीक है, तो हम अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। आप जरा अनअर्न्ड इनकम का अकाउंट क्लोज करें, 3000 प्लस 4000 माइनस 3000 4000 ही बनता है। इसका अकाउंट क्लोज करते हैं, 1700 प्लस 2500 माइनस 1700, तो कैरी डाउन 2500 ही निकला। क्या ये वही निकल आया हमारे क्वेश्चन वाला, कहीं से अभी तक हम भटके नहीं है, लेजर्स हमारे टैली। अब मसला सिर्फ जो एक बच गया वो ये है कि भाई देखो, कैश जो हमने 50800 जो है वो रिसीव किया था, ये किस किस मद में किया था, 50800, जिसमें से 1700 तो ये वो था जो हमने अक्रूड इनकम की मद में लिया था। मतलब पिछले साल का हमने लेना था, ये साल की इनकम नहीं थी, तो 1700 तो इसमें से हो जाएगा माइनस। उसके बाद 4000 वो है जो हमने इस साल की इनकम से रेलिवेंट नहीं लिया, बगले अगले साल की इनकम से रेलिवेंट लिया, एडवांस लिया, तो 4000 वो माइनस हो जाएगा, पीछे बचता है 4500। अब ये जो कैश है ये किस मद में आया होगा, ये सारे का सारा कैश हमारे फॉर द पीरियड इनकम होगी, मतलब जो हमने
ड्यूरिंग द पीरियड जितने कस्टमर से हमने इकट्ठा किया, ये हमारी इनकम जो है वो वाली होगी, जिस पे क्या होगी, कैश डेबिट कितने से, 45100 से, और इनकम क्रेडिट 45100 से। इनकम का हम लेजर जो है उसके अंदर लिख देते हैं कैश। कैश की फॉर्म में हमने कितनी इनकम कमाई, 45100 से। कैरी डाउन अब हम निकालते हैं, हमारी टोटल इनकम फॉर द पीरियड कितनी बनती है, 3000 प्लस 2500। 3000 ये क्या है, जो हमने इनकम पिछली एडवांस पिछले साल ले चुके थे, इनकम इस साल हमारी बनी, ये वो है। 2500 क्या है, इस साल जो हमने क्लोजिंग अर्न की है लेकिन पेमेंट हमें अगले साल मिलेगी, वो आ गई। और 45100 ये क्या है, ये वो इनकम है जो हमने इन फॉर्म टर्म ऑफ कैश ली। तो ये एक मिनट, ये 3000 प्लस 2500 प्लस 45100, तो 50600। तो जाहिर सी बात है ये इनकम अकाउंट है, इसके कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होते, तो ये फॉर द पीरियड हमारी इनकम है जो हमारे प्रॉफिट और लॉस में। तो जो करने की बात थी, अभी एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, एग्जाम के अंदर ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आपके पास किसी एमसीक्यू को सॉल्व करने के 1.5-2 मिनट होंगे, आपने करना सिंगल अकाउंट से ही है, लेकिन सिंगल अकाउंट आप तब तक प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकेंगे जब तक कि आप इस तरीके से स्प्लिट करके उसकी स्टोरी नहीं समझ सकेंगे या प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो हर चीज के पीछे आपके पास कंसेप्ट मौजूद होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन आखिर ऐसे हो क्यों रही है, ये वाला बैलेंस आ कैसे जाता है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो है ये 50600 जो हमारी इनकम बनेगी, ये आखिर यहाँ पे आ कैसे गया है। तो भैया वो इस सारी स्टोरी से निकल के जो आए, ठीक हो गया। तो होपफुली आपके क्वेश्चन यहाँ तक काफी क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह बाकी भी इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपको भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।